हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो क्या इस पे फैसला आया है, क्या केस था और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्लान है जिससे कि एक 3 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच जो कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की जो ये स्ट्रेच है, इसको वापस से डेवलप करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इस रीजन में जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये वाला जो रीजन जो कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, और उसके अलावा जो पीएमओ की नई बिल्डिंग है वो यहाँ पे लोकेटेड है, और इंडिया गेट जो कि यहाँ पे, इन सब को वापस से रीडेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी वो अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली जो दिल्ली है वहाँ का 86 एकड़ की जो लैंड है उसको वापस से रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें कि पार्लियामेंट हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको वापस से रीडेवलप करने का काम इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, जिसको 2019 के सितंबर मंथ में 13 सितंबर 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी। अब यहाँ पे अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो 1911 में जो वहाँ के एम्परर थे, ब्रिटेन के एम्परर किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनकी अनाउंसमेंट के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, उनकी जो कैपिटल थी पहले कैलकाटा होती थी, उसको वापस शिफ्ट करके जो दिल्ली थी उसको कैपिटल बनाया गया था 1911 में। तो उसके बाद से 20 साल तक जो मॉडर्न न्यू दिल्ली है उसके कई सारे चीज़ें, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राजपथ, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स, द प्रिंसेस हाउस जो कि इंडिया गेट के पास में ही है, इन सब को डेवलप किया गया था, इन सब को बिल्ट किया गया था। उस टाइम पे 2 आर्किटेक्ट थे, जैसे कि एक थे एडविन ल्यूटेंस और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। इन दोनों के द्वारा जो भी ये प्रोजेक्ट थे इनको ब्रिटिश के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे तो उसके बाद में अभी यहाँ पे वापस से इनको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें कई सारे प्रोसेस हुए थे। जैसे कि सेंट्रल विस्टा की जो क्रोनोलॉजी है अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले सितंबर मंथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई, जिसमें कि कई सारी बिल्डिंग्स को वापस से रिवैम्प किया जाएगा, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस की जो शेप होगी वो एक ट्राइंगुलर टाइप की शेप होगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 900 से 1200 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सिटिंग कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की होगी। और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड एक नई वीडियो भी है स्टडी काउच के चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। और सितंबर में जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद में फरवरी 11 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको अप्रोच किया गया, और ये जो नोटिफिकेशंस थी इस मास्टर प्लान के बारे में, इसके बारे में डिस्कशंस हुआ। फिर वहाँ पे फरवरी मंथ में 28 फरवरी को जो डिवीजन बेंच थी उसके द्वारा जो डीडीए मतलब कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी अपील के बाद में डिवीजन बेंच के द्वारा इस पर स्टे लगाया गया था। और फिर उसके बाद में 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे जो भी केसेस वगैरह हुए थे, जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के इशू को लेके, लैंड यूज को लेके, इस पे कई सारे जो प्लीज थे वो फाइल की गई थी, और उन सब की हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 17 से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पे 5 नवंबर के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसका वर्डिक्ट था उसको रिजर्व कर लिया गया था, और दिसंबर 7 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को जो फाउंडेशन स्टोन थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टोन थी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उससे प्रोसीड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया था। इस वजह से ही 10 दिसंबर 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। और यस्टरडे यानी कि 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये
सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, इस पे अपना जो जजमेंट है वो दिया है, जिसमें कि मतलब यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे लिटिगेशंस के बारे में बात करें कि क्या क्या पिटिशंस इसमें फाइल की गई थी। तो अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको चैलेंज किया गया था। यहाँ पे कई सारी मतलब कि जैसे कि सिटीजन्स राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, इसको डिप्राइव किया जा रहा था, ऐसा यहाँ पे इस पिटिशनर के द्वारा बोला गया था कि जो ओपन एंड ग्रीन स्पेस है उसको वापस से रीडेवलप करके वहाँ का जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके राइट टू लाइफ जो उनको आर्टिकल 21 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अंदर गारंटी किया जाता है, उसको वायलेट यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एरिया को लेके भी जो 86 एकड़ की लैंड को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसको लेके भी काफ़ी सारी बात यहाँ पिटिशंस में बात की गई थी। और इसके अलावा एक बात और की गई थी, जैसे म्यूनसिपल के लॉज जो हैं उन सबको भी वायलेट किया जा रहा है और लैंड यूज़ के चेंज को भी वायलेट किया जा रहा है, और मेनली यहाँ पे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनका वायलेशन हो रहा है। ये मेन 3 फैक्ट थे जो प्लीज फाइल की गई थी पिटिशनर्स के द्वारा उन सब के बारे में। बट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 2/1 मतलब कि 3 लोगों की जो जज पैनल थी उसमें 2/1 की मेजोरिटी के साथ में ये वर्डिक्ट दिया गया है कि जो ये अप्रूवल था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, इसमें कोई भी इनफर्मिटी नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है और इसको पूरी तरीके से ग्रांट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जो इस प्रोजेक्ट में जो कि 2021 का दिल्ली का एक मास्टर प्लान है, इसमें जो लैंड यूज़ की जा रही है 86 एकड़ की, उस लैंड को यूज़ करने में या जो भी प्रोसेस है मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल लॉज वगैरह है सब चीज़ का ध्यान रखा गया है, पूरी तरीके से लॉफुल तरीके से ये एक्सरसाइज कराई जा रही है, इसमें किसी पावर का मिस यूज़ नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी डिसीजन दिया गया है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.